महादेव जी सामने बैठे शनकादि ब्रह्म ऋषियों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म वार्ता कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव के सामने नीचे बैठे हुए सर झुकाए हुए अमृतमय वार्ता सुन रहे हैं, और आप भी विमान पर चढ़े चढ़े गए और भगवान शंकर को उपदेश देने लगे। आप जगत गुरु हैं। साधारण गृहस्थ भी अपनी भार्या को अपने पास अगर बैठालता है तो एकांत में, और आप सभा में गोद में बैठाले हुए, एक कहां की मर्यादा है। भगवान शंकर तो अगाध ज्ञान समुद्र, मौन शांत। लेकिन अम्बा मां है, हटा रे धूर्त, तू किनको उपदेश कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष सब बैठे जिनके वचनों का अमृत पान कर रहे हैं, उनको तू उपदेश कर रहा है। तेरी उद्दंडता नहीं गई, तू भगवत साक्षात्कार की है, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त है तेरे को, उद्दंडता नहीं गई। साधु समागम नहीं किया, इसलिए तेरी उद्दंडता को अब मैं दूर करती हूं। जा, आशीर्भाव को प्राप्त हो जा, तेरा सब भागवतिक वैभव ढक जाए, छिन जाए। वही भयानक असुर भाव को वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। देखो, ये है भगवत साक्षात्कार के बाद भी उद्दंडता नहीं गई। अरे जिनकी कृपा की ओर से समस्त सिद्धियां, ज्ञान और दिव्यता आती है, उन प्रभु को कैसा कटाक्ष कर? ऐसा तो कोई त्रिभुवन में बोलने की हिम्मत नहीं रखता। महाप्रलय स्वरूप जिनका तीसरा नेत्र है, जो संपूर्ण ज्ञान के समुद्र हैं, करुणा का साक्षात स्वरूप है, परम वैष्णवाचार्य हैं, उनको कोई उपदेश कर सके इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं। स्वयं भगवान श्री हरि इनकी आराधना करते हैं और ये भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। परस्पर एक दूसरे से पूछो तो वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे, वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे। तो हरि भक्त होकर के भी कैसी उद्दंडता इनके हृदय में, ये सत्संग से जाती है। साधु संग से अत्यंत दैन्यता आ जाती है, और दैन्य ही प्रभु की कृपा का भाजन बनता है। और कृपा पात्र के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, कोई भी ऊंचाई दुर्लभ नहीं।